बच्चे आए थे ना आई ना, फोन कर देती। नमस्कार। आज मैं आपको होली के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मेरी ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री। होली हमारा पावन त्योहार है। वैसे तो भारत त्योहारों का ही देश है, लेकिन फिर भी यहाँ दो त्योहारों की विशेष धूम रहती है। एक दीपावली, जिस समय भगवान श्री राम का आगमन हुआ अयोध्या में, जब वो वापस आए तो दीपोत्सव किया गया। और अब दूसरा त्योहार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी के दिन रंगोत्सव किया जाता है। इस रंगोत्सव में सभी अपने अपने मन के भावों को एक दूसरे से मिलाने के लिए एक दूसरे पर रंग उचीट करके, रंगों से एक दूसरे को सराबोर करके इस पावन रंगोत्सव को, इस होली के त्योहार को सभी लोग मनाते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार तो इस दिन भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता ने अग्नि में जलाने की चेष्टा की तो हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ गई। ऐसा कहा जाता है कि होलिका जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो अग्नि में जलता नहीं था, और उसको ओढ़ करके वो प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई, क्योंकि वो अपने भाई के लिए अपने भतीजे को मारना चाहती थी। लेकिन प्रभु कृपा जो है वो सर्वोपरि होती है। प्रभु कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं होती कि वो जो वस्त्र था जो होलिका उड़ करके बैठी थी, वो एक हवा के झोंके से उड़ करके प्रहलाद को ढक लिया और होलिका उसमें जल करके भस्म हो गई। यानी कि बुराई जल करके भस्म हो गई और सच्चाई की जीत हो गई। तब से ये होली का त्योहार हमेशा हमें अपनी बुराइयों को त्याग करके हमें सन्मार्ग को अपनाना चाहिए, आध्यात्म के मार्ग को अपनाना चाहिए, सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, और हमें अपनी बुराइयों का, हमें अपनी अज्ञानता का, अंधकार का, और हमें अपनी बुराइयों का त्याग करके इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि अब तक मेरे अंदर जो बुराइयां थी मैं उनका त्याग करूंगा, उनका दहन कर दूंगा, उनको मैं भस्म कर दूंगा। जिस तरह से होलिका भस्म हो गई, उसी तरह से शाम के समय में होलिका का पूजन करके, उसकी परिक्रमा करके और उसका पूजन करके होलिका दहन किया जाता है। तो आज के दिन सभी अपनी बुराइयों का दहन करें, अपनी कामनाओं का दहन करें, अपनी वासनाओं का दहन करें, अपने बुरे कर्मों का दहन करें और प्रहलाद की रक्षा करें। मतलब अपनी सत प्रवृत्तियां हैं उनकी रक्षा करें। ऐसा ये रंगोत्सव आप सभी के लिए शुभकामनाओं से पूर्ण हो, आपके लिए मंगलमय हो। एक बार पुनः शुभकामनाएं।